नमस्कार। संधान के तहत हिंदी की आज की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कबीर का काव्यत्व। हमारे साथ आज प्रोफेसर महावीर सिंह चौहान हैं। हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान हैं आप। मुझे एक खुशी है सर कि आज आप हमारे साथ हैं। कबीर पर आपका अधिकार है। आपने मध्यकालीन साहित्य पर अपना पीएचडी का शोध प्रबंध किया था और मध्यकालीन साहित्य के अलावा तुलनात्मक साहित्य पर आपका जो अधिकार है उससे आज दो अलग अलग पहलुओं के संदर्भ में, एक तो भारतीय संदर्भ में कबीर का क्या व्यापकता है और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कबीर किस तरह से पढ़े जाएं, उन दो संदर्भों में हम आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्षों से, मुझे लगता है कि जब से उन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया होगा तब से लेकर आज तक सतत पढ़े जाने वाले व्यक्ति रहे हैं और सतत उन पर चर्चा होती रही है। मैं एक शिक्षक के नाते जब भी विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि आपके प्रिय कवि कौन हैं, मध्यकालीन कवियों में से आपके प्रिय कवि कौन हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि उनके प्रिय कवि कबीर हैं। विद्यार्थी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक के जो प्रिय कवि रहे, ऐसे कबीर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो शाखाओं में विभाजित किया है, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा के तहत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा और निर्गुण धारा के तहत प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। इसी के तहत ज्ञानाश्रयी शाखा में अनेक कवि हुए। एक दोहा बहुत प्रचलित है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। इन्हीं रामानंद से ज्ञानाश्रयी शाखा की शुरुआत हुई। ये माना जाता है कि कबीर इन्हीं के शिष्य थे और कबीर ने अपने गुरु को बहुत सम्मान देते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसी ज्ञानाश्रयी शाखा में बहुत से महत्वपूर्ण कवि हुए। गुरु नानक देव, दादू दयाल, सुंदर दास, रैदास, मलूक दास, रज्जब, अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह, ये सभी कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के, इसे संत काव्य परंपरा भी कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण कवि थे। संत काव्य परंपरा निर्गुण काव्य परंपराओं में से एक है और हम सब जानते हैं निर्गुण काव्य परंपरा की जब बात आती है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो कबीर हैं। कबीर के जन्म को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। हम मध्यकालीन कवियों के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं क्योंकि इनके जन्म के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। हम अंदाज से कुछ आधारों को लेकर के इनके जन्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन 1398 से लेकर 1448 तक का जो समय है उसको कबीर का समय माना जाता है। कबीर के जन्म के बारे में दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। एक तो ये कि ये किसी ब्राह्मणी के विधवा ब्राह्मणी के यहाँ इनका जन्म हुआ था और ये त्याग दिए गए थे। लहरताला तालाब के किनारे ये त्यागे हुए नीमा जुलाहे को मिले थे
और उनको जुलाहा जाति में वो बड़े हुए। सर, मैं जानना चाहूँगी कि एक दूसरी कथा जो कबीर पंथी भी एक कथा कहते हैं, और वो कुछ अलौकिक कथा का सहारा लेते हैं, और वो अलौकिक कथा क्या है? हाँ, असल में कबीर के बारे में जो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा ध्यान उनके सृजन पर, उनके योगदान पर होना चाहिए। जी जी। और ये जो तुमने अलौकिकत्व की बात कही है जी, वो प्रायः प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोग अपने गुरु को, जिनके वे अनुयायी होते हैं, उनमें किसी न किसी तरह के अलौकिकत्व का आरोप कर देते हैं। और इसी तरह से माना गया है कि कबीर की उत्पत्ति दिव्य उत्पत्ति है। जी। लेकिन हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आधुनिक युग में जीते हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार से दिव्य उत्पत्ति की बात हमारे लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। शायद उनकी मृत्यु को लेकर भी ऐसी ही कोई चर्चा अस्तित्व में है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि उनकी साहित्यिक बातों पर महत्व देना वो ज़रूरी है, और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर हम आ जाएं। रचनाएं जो कबीर की रही हैं उसमें अनुराग सार, उग्र गीता, निर्भय ज्ञान, शब्दावली, रेखता, ये सारी की सारी रचनाओं को असंदिग्ध माना जाता है। माफ़ करना, बीज को प्रामाणिक माना गया है, और बाकी की जो रचनाएं हैं वे संदिग्ध हैं। कबीर के व्यक्तित्व के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सही लिखा था। उन्होंने लिखा है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और योग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे योग प्रवर्तन कर सके। सचमुच कबीर ने योग प्रवर्तन किया है। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तुमने जो ये कबीर को युग प्रवर्तक, रचनाकार, युग प्रवर्तक विचारक, युग प्रवर्तक आध्यात्म गुरु के रूप में प्रस्तुत किया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को का सहारा लेकर प्रस्तुत किया, ये बहुत अच्छी बात है। असल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेखन के द्वारा, और मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर है, उसके प्रकाशन के साथ कबीर के बारे में हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। इसके पहले कबीर हिंदी साहित्य में चर्चित थे, लेकिन एक बहुत ही विवादास्पद रचनाकार के रूप में और बहुत ही विवादास्पद विचारक के रूप में चर्चित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उनके बारे में कोई अच्छी राय प्रकट नहीं की थी, हालांकि उन्होंने उनकी उपेक्षा नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि कबीर की युक्तियां बड़ी अंतर्विरोधी हैं। उनके पास कोई उच्च कोटि का दार्शनिक ज्ञान नहीं था, और उनका पूरा का पूरा दृष्टिकोण बहुत ही खंडनात्मक था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों बातों का विरोध किया,
उन्होंने बताया कि पूरे मध्य युग में कबीर जैसी प्रतिभा लेकर कोई दूसरा रचनाकार नहीं पैदा हुआ। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, दूसरी परंपरा की खोज। जी। उसमें उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी योगदान पर बहुत विस्तार से और बहुत ही तर्क संगत चर्चा की। जी। उन्होंने बताया कि असल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बंगाल से, शांति निकेतन से, विश्व भारती से, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के साथ सुसंगत होते हुए वहाँ से कबीर को लाए। जी। कबीर की चर्चा हिंदी में हो, इसके पहले क्षिति मोहन सेन जो शांति निकेतन के प्रोफेसर थे और मध्ययुगीन भारतीय साहित्य के असाधारण विद्वान थे, उन्होंने बंगाल में लोक जीवन में प्रचलित कबीर के पदों को संग्रहित किया। 2 संग्रह उन्होंने प्रकाशित किए। इन संग्रहों में से रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पदों को संकलित किया, पसंद किया और उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। मिस अंडरहिल करके एक विदेशी महिला थी, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी। और इस ग्रंथ के प्रकाशन के साथ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कबीर के बारे में एक नई लहर दौड़ गई। जी। उस समय के बहुत बड़े विद्वान सर आर.जी. भंडारकर, जी। उन्होंने एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, हिंदुइज्म, शैविज्म एंड अदर माइनर सेक्ट्स ऑफ इंडिया। जी। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कबीर के पदों को पढ़ने के बाद जो भारत वेत्ता लोग थे, विद्वान थे, जिन्हें इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, उन्होंने भारत के दर्शन के बारे में अपनी राय बदली। इतने महत्वपूर्ण थे कबीर और उनकी व्यापकता हम जानते हैं। वो बंगाल से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और लगभग पूरे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी लोकप्रियता देखकर हमको ऐसा लगता है जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रतिभा का उस समय कोई दूसरा रचनाकार कभी पैदा नहीं हुआ। जी, आपने जो बात कही उसमें कबीर की खंडनात्मकता की बात आई कि कबीर जो हैं वो खंडनात्मक भाषा लिए हुए थे और उसी के माध्यम से उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को राह दिखाने की कोशिश की और उन्हें लगता है कि मध्ययुगीन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग बाह्य आडंबरों में इतने लगे हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। और इसी तरह से उनके ये जो दोहे और हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा भय हुआ खुदाई, या पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये ढाई आखर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कबीर ने इसी ढाई आखर को समझाने में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। मैं चाहूँगी सर कि ये ढाई आखर आखिर मतलब वो किस तरह से काम। तुमने दो परस्पर विरोधी बातें विद्यार्थियों के सामने रखी। जी। एक तरफ तुमने ये बताया कि कबीर का दृष्टिकोण खंडनात्मक है, जी,
और दूसरी तरफ साथ ही तुमने ये भी बताया जी कि कबीर में प्रेम की अजस्र धारा है। जी जहाँ प्रेम होगा वहाँ खंडन नहीं होगा, जी जहाँ खंडन होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। जी तो ये दो परस्पर विरोधी बातें कबीर में अगर हैं जी तो हम उनको कैसे समझें, ये महत्व की बात है। जी मैं इस विषय पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। जी जिस समय कबीर पैदा हुए जी उस समय हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में थोड़ी सी टकराहट थी। जी आज जैसी सांप्रदायिक टकराहट नहीं, लेकिन वैचारिक टकराहट थी। मुस्लिम अपने को श्रेष्ठ समझते थे, हिंदू अपने को पवित्र समझते थे। जी कबीर ने देखा कि दोनों ही ब्रह्म में हैं, जी न तुम श्रेष्ठ हो न तुम पवित्र हो, जी क्योंकि श्रेष्ठता तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से संबंध रखती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो तुम बहुत ऊंचे नहीं हो, क्योंकि एक आदमी मस्जिद में जाता है, बहुत जोर से ईश्वर को पुकारता है और वो ये समझता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुँचिए। कबीर ने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा क्या बहरा है? अरे भाई, तुम्हारे हृदय में जो कुछ चल रहा है वो देख रहा है। चिऊटी के पग नेवर बाजें सो भी साहेब सुनता है। वो तो इतना महान है, इतना सर्वव्यापक है कि अगर चींटी चलती है उसके पैरों की आवाज़ होती वो भी सुनाई देती है। आप ये सब आडंबर क्यों कर रहे हैं? किसको बता रहे हैं कि मैं ईश्वर को पुकार रहा हूँ? इसी तरह से उन्होंने पंडितों से कहा जी कि